दिल्ली में एक तरफ पानी के मुद्दे को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तकरार चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर सरकार और उपराज्यपाल के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर क्या अपनी राय रखती है, ये जानने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय मावर जी मौजूद हैं। अजय जी, पत्र लिखा गया एलजी के द्वारा, ओपन लेटर मुख्यमंत्री के नाम कि जल संकट पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। इस पर आतिशी के द्वारा पलटवार किया गया है और उन्होंने कहा है कि एलजी ऑफिस के द्वारा ही काम नहीं होने दिया जा रहा। देखिए, मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी कोई जिम्मेदारियों को नहीं लिया और बार बार इस 10 साल की गवर्नमेंट होते हुए और जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हुए भी ये फेलिटी किसकी है। एक छोटा सा डेंगू मच्छर मार के भी ये जब करोड़ों का विज्ञापन छपवाते हैं, वाहवाही करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने क्रांति ला दी, तो फिर वो क्रेडिट तो एलजी को नहीं देते, वो तो क्रेडिट खुद लेते हैं ना। तो जल विभाग के इस नाकामी का, उनकी अकर्मण्यता का प्रतिफल किसको मिलेगा? दिल्ली सरकार को मिलेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि एलजी साहब पीछे लगातार इनको बुला रहे थे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, और एक भी मंत्री वहां पर उनकी बैठक में शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन उनका ये आरोप है कि जिन अधिकारियों को लेकर शिकायत की गई थी, खुद मंत्री के द्वारा आतिशी ने शिकायत की थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें और एलजी की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए, कौन से ऐसे एलजी आए नजीब जंग से लेकर सक्सेना जी तक जिनसे इनकी लड़ाई नहीं हो रही हो? क्या पीछे शीला दीक्षित ने सरकार नहीं चलाई थी क्या 15 वर्ष? क्या मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी ने सरकार नहीं चलाई थी क्या? इतना कंट्रोवर्सी इनके साथ ही क्यों है? ये लड़ाई में ही क्यों उलझे रहते हैं? मुझे लगता है कि जब चीफ सेक्रेटरी को बुला के रात को 12 बजे थप्पड़ मारा था, तब उस समय विचार करना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये अराजक अर्बन नक्सलाइट लोग हैं और इनको सिर्फ यही आता है, इसके अलावा काम करना नहीं आता, काम का समाधान नहीं आता समस्या का। लगाया जा रहा है कि बार बार बोलने के बाद, चिन्हित करने के बाद भी अफसरों पर एलजी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और यही वजह है कि दिल्ली वासियों को परेशान होना पड़ रहा है जल बोर्ड की जल आपूर्ति की समस्या को लेकर। देखिए, वो तो जानबूझ करके अपने नाकामी का ठिकरा एलजी के माध्यम से फोड़ना ही चाहते हैं ना जी। वो तो उनके आरोप भर है ना। मैं ये कहता हूँ कि 10 वर्ष से आपको अब याद आ रहा है कि एलजी की वजह से काम रुक रहे हैं। 10 वर्ष से आपने पहले तो कभी 9 वर्षों तक पानी के जल प्रबंधन के लिए फेलिटी की जिम्मेदारी पहले 9 वर्षों में एलजी पे क्यों नहीं डाली? और एलजी साहब ने अगर ये कुछ हिसाब मांग लिया है तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? 28,400 करोड़ रुपया अनअकाउंटेड मनी है। इट्स ए ह्यूज अमाउंट जिसका वो हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो हिसाब मांग लिया तो क्या गुनाह कर दिया? इसलिए एलजी पर ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं। आप ये समझिए कि ये जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हो रहा है पिछले कई वर्षों से। क्यों ऑडिट नहीं हो रहा भाई? क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है? लाइबिलिटी तो 75,000 करोड़ की हो गई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर 28,400 करोड़ का आप हिसाब नहीं दे रहे हो। तो फिर ये तो एक बहुत गंभीर सवाल है ना भ्रष्टाचार का। और आप तक तो सीएम साहब साइन ही नहीं करते थे और उनके पीए विभव लिख देते थे कि सीएम सीन, उन्होंने देख लिया और उसके आधार पर काम हो रहे थे। अब उनकी अकाउंटेबिलिटी जब से फिक्स होने लगी है तब से दिक्कतें और बढ़ गई हैं। और अभी जल प्रबंधन की इस नाकामी के पीछे क्या अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारी नहीं जाती क्या? पूरी दिल्ली के हर विभाग को उन्होंने बंधक बना करके रखा हुआ है। कैसे मुख्यमंत्री काम कर सकता है रोजमर्रा का? तो वो मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते? आतिशी बन जाए मुख्यमंत्री, सौरभ बन जाए, किसको बनाना चाहते हैं वो जाने। लेकिन आप दिल्ली की रोजमर्रा की चीजों को बंधक बना रहे हैं। और एक मैं टोटल के माध्यम से एक बात जरूर दर्शकों तक कहना चाहता हूं कि वो भाजपा पे भी आरोप लगा रहे हैं, केंद्र पर, एलजी पर, कि ये राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी षड्यंत्र कर रही है, दिल्ली को राष्ट्रपति शासन की ओर ढकेल रही है, क्योंकि वो अपना मुख्यमंत्री नहीं, अगर वो अपना मुख्यमंत्री नेता चुन लें, नया नेता, तो क्या परेशानी भाजपा को, केंद्र को या एलजी को? हमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए
अब वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ कि सहानुभूति की लहर पैदा नहीं हुई जिसकी उन्हें उम्मीद थी, तो अब नए सहानुभूति कार्ड को ढूंढ रहे हैं और वो उनको राष्ट्रपति शासन में दिख रहा है, इसीलिए वो षड्यंत्र करके जबरन दिल्ली को राष्ट्रपति शासन की ओर ढकेलना चाहते हैं। बात करने के शुक्रिया। तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।